मेरे लिए आज की रात बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हें जो देख लिया। दरिया, क्या कर रही हो ये? इस आदमी को भेजो यहाँ से। उफ, अच्छा ठीक है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसा तुम कहो। अरे वो तो चली गई। दुर्गान, क्या तुम यकीन कर सकती हो? फाइनली हम अपने कमरे में अकेले हैं। हमारा अपना बिस्तर, हमारा अपना कमरा। हाँ बिल्कुल, फाइनली अब हम लिपट कर सो सकते हैं। आ जाओ ना। ये किसने कहा कि हम सोने वाले हैं? आपके साथ सो सकती हूँ? अरे बेटा, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। मैं भी आपके साथ सो जाऊँ? मुझे भी डर लग रहा है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है? आ जाओ तुम भी। आ जाओ। पापा जगह तो दे, मम्मी थोड़ी जगह अच्छा, देना। अच्छा रुको रुको 1 मिनट। ओके, गुड नाइट डार्लिंग। हाँ तुम्हें भी गुड नाइट। अल्लाह करे सभी अच्छी नींद सोए। आमीन। मेरा इरादा बस इतना था कि तुम्हें खिड़की से देखूं और वापस चला जाऊं। और मेरा इरादा तुम्हें वहां से बाहर निकालना था। क्या इसीलिए तुम गाड़ी में बैठ गई? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस इसीलिए। क्या देख रहे हो तुम कारताल? मैं सोच रहा हूं कि वो सितारा ज्यादा रोशन है या तुम्हारी आंखें? वो सितारा नहीं है, लाइट दिख रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सितारा हो या लाइट हाउस। हाँ लेकिन वो लाइट हाउस है। देखो मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मैं अभी तो हॉस्पिटल से आया हूँ और इस सिचुएशन में तुम मुझे तकलीफ दोगी क्या? मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। कहाँ जा रही हो तुम? सितारे देखो ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। दरअसल वो हमेशा वहीं होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए
काश के पूरे शहर में अंधेरा होता है इस वक्त। यानी इस चमक और खूबसूरती को देखने के लिए कभी कभी अंधेरे को कबूल करना पड़ता है। और जो तैयार नहीं है वो एक एक करके गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मुझे नहीं लगेगी। अब बताओ क्या करें? हम ऐसे ही रहेंगे। जिंदगी के पास हमारे लिए कोई मंसूबा होना चाहिए। तुम्हें तो वाकई बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ज्यादा। चलो आओ गाड़ी में बैठते हैं। कारताल, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो कारताल। क्या मेरे खुदा, कितनी पागल लड़की है, अपना फोन भी यहीं भूल गई। उरूज, मुझे मेरा तकिया नहीं मिल रहा है। कहीं यहाँ पर तो नहीं रह गया? नहीं आंटी, आपका तकिया यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहती हैं तो कर लीजिए। दरिया कहाँ है? वॉशरूम गई है। ठीक है, शब खैर। शब बखैर। यहाँ मेरे खुदा, अब क्या करूँ मैं? जल्दी से हीटर ऑन कर दो। कर दिया। आओ इधर आ जाओ। बहुत सर्दी हो रही है। दरिया, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता। जरा मेरी तरफ देखो। दरिया, मत करो। सिर्फ अल्फाजों से हौसला जाहिर नहीं होता कारताल साहब। सामान लेकर जल्दी से आ जाइएगा। हम लोग रोशन साहिबा के यहाँ एक साथ जाएंगे। ठीक है, बस हम 1 ही घंटे में वापस आ जाएंगे। जी फरमाइए। अपने पोते से मिलने आई हूँ मैं, और दरिया को भी बुला दीजिए। नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। अब आप जा सकती हैं। झूठ मत बोलो मुझसे। अपने पोते से मिलने का हक है मुझे, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे मेरे पोते से मिलने दें, वरना अच्छा नहीं होगा। जरा तमीज से बात कीजिए सवेरा साहिबा, इस तरह से कौन बात करता है? छोड़ दीजिए भाई, आप दरवाजा बंद करें, वरना ये नहीं जाएगी। अपने पोते से मिले बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कहाँ है वो? दरिया, मेरे पोते को नीचे ले आओ। उरूज, एफए को कहीं छुपा दो जाके, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बकवास बंद करो। और तुम यहाँ कर क्या रही हो? मुझे मेरे पोते से मिलना है। नहीं मिलने दूंगी मैं। देखो दरिया, मुझे मजबूर मत करो कोई कदम उठाने पर। जो चाहे करो, अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें एफए से नहीं मिलने दूंगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के साथ वापस आऊंगी। ठीक है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। उम्मीद है आपको अच्छी नींद आई हो बाबा। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी। आए बैठे। शुक्रिया। अम्मी कहाँ है तुर्कान? वो तो जल्दी उठ गई थी, मगर वो जरा खाने के लिए कुछ चीजें लेने बाजार गई हैं। वो अकेली क्यों गई है? जाते हुए सलजूक को फोन कर दिया था, वो साथ ही है, फिक्र मत करो। उमर, मेरे ख्याल में आज वकील से बात कर लेते हैं, ठीक है? जी बाबा, पहले नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं वहां पर। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है मैंने जगा दिया तुम्हें। खैरियत रोशन साहबा, कोई जरूरी बात? नहीं तो खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकली थी मैं। फिर? वो असल में आज हमारे नए घर में सब लोग जमा होंगे, तो मैं तुम्हें भी दावत देने के लिए आई थी यहाँ पर। मैं समझा नहीं, मैं वहां की क्या करूंगा रोशन साहबा? अब सब खानदान वाले जमा होंगे तो तुम्हें भी आना चाहिए। तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपके खानदान में से नहीं हूं। कारताल, तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, लेकिन मैं वहां किस हैसियत से आऊंगा? हमारे खानदान पे तुमने बहुत एहसानात किए हैं, तो तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम रोशन साहबा, मेरा ख्याल है मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि तुम इस बारे में सोचना जरूर। तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा। सादिक साहब, आप यहीं इंतजार करें, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। वो या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या किया तुमने? साहे, ये क्या किया तुमने सब? अरे क्या हुआ मुजगन साहिबा, सब खैरियत तो है ना? सादिक साहब, फौरन पुलिस को कॉल करें। हुआ क्या? वो जाए, वो मेरी ज्वेलरी लेकर भाग गया है। क्या आपको पूरा यकीन है कि उसी ने चुराए? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, उसने नशा खरीदने के लिए जेवर चुराए हैं। प्लीज फौरन पुलिस को कॉल करें। रुके मुजगन साहिबा, पहले पुरसुकून हो जाइए, फिर आपके बेटे को कॉल करेंगे, उसे बुलाएंगे, उससे बात करेंगे और इस मसले को हल कर लेंगे। उससे बात करने के लिए बचा ही क्या है सादिक साहब? उसने जो कुछ किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मुझसे और मजीद बर्दाश्त नहीं होता ये सब। ठीक है, पुरसुकून हो जाइए। उसने जो कुछ किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। कम से कम इस तरह वो सुधर जाएगा, बच जाएगा। मुझे पता होगा कि वो कहाँ है। इस तरह मजीद परेशान तो नहीं करेगा मुझे कि वो जिंदा है या मर गया। ठीक है मुजगन साहिबा, संभालिए खुद। आपने सही कहा था सादिक साहब, मुझे वहां से उसे कभी नहीं निकलवाना चाहिए था। बस ठीक है। ये बर्तन मैंने कहाँ रख दिए? आखिर मिल नहीं रहे। आप ये सब चूल्हे पर रख दे रोशन साहिबा। दिमाग तो देखो मेरा जरा। वैसे मैंने दाल के कोफ्तों के लिए पानी उबाल लिया है। दाल कहाँ गई? मैंने निकाल के तो रखी थी, कहाँ रख दी है मैंने? अरे ये आपके सामने ही रखे हैं रोशन साहिबा। ये रहे। रोशन साहिबा, क्या हो गया है आपको? आज हम बस फैमिली के तौर पर खाना खाएंगे, आप परेशान क्यों हो रही हैं? बहुत अहम है ये खाना मेरे लिए तुर्कान। रोशन साहिबा, मैं आपको समझती हूँ,
आप उजैर बाबा का खास ख्याल रखना चाहती हैं, मगर मेज बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत सजेगी और सब लोग बहुत खुशी से खाएंगे। चले, मैं सैलेड तैयार करती हूँ। आइए आइए आइए, चले यहाँ इत्मीनान से बैठ जाइए, आराम से बैठिए। मैं जाकर कपड़े बदल कर आता हूँ। भाई मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटका दिए हैं। फातेह, जवेरिया, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अब सुकून का सांस ले सकती हो तुम। चलो आ जाओ, चलते हैं। मैंने अपने बेटे को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने अपने बेटे के खिलाफ खुद ही शिकायत दर्ज करवा दी। छुटकारा मिल गया अब तुम लोगों को उससे। आपको ये काम पहले कर लेना चाहिए था, इससे पहले कि वो हमारे लिए मसला बनता। लेकिन जाहिर है आप भूल गई थी, क्योंकि आप तो एक माँ भी हैं। आपने अपने बेटे से आगे हमारे बाबा को रख लिया। बड़ी बातें मत करो दरिया, तुम भी एक माँ हो, तुम्हारा भी एक बेटा है। तुम नहीं जानती कि आगे जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी। और आपका बेटा जवान हो चुका है और नशे का आदी भी है। अगर आप एक अच्छी माँ होती तो आपका बेटा नशे से अपनी बेबसी को नहीं भर रहा होता। तो हम पर इल्जाम मत लगाएं। अगर यहाँ कोई आज गलती पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, मुजगन साहिबा। एक दिन मैं तुम्हारे ही अल्फाज तुम्हारे सामने दोहराऊंगी दरिया। कारताल साहब, आप जिस आदमी की तफ्तीश कर रहे हैं, यानी आपके बाबा, वो उन तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो किसी रोशन साहिबा को नहीं जानते। अच्छा, मैं कल उनसे मिलूंगा, मैं खुद देख लूंगा। हाँ बोलो। बेटे, अब यकीन आया तुम्हें मेरी बात का? किस बात पर? तुम जानते हो मैं सही हूँ, रोशन तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम उसके लिए बाइस शर्मिंदगी हो। एक सियाह दाग, उसने हमेशा तुम्हें इसी नजर से देखा है। वो यही समझती है, इसी तरह वो तुम्हें याद करती रही है। मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटे। अगर मैं इस बात को साबित कर दूं कि तुम गलत हो, तो क्या तुम दफा हो जाओगे? हमारी जिंदगियों से निकल जाओगे तुम? मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम सही और मैं गलत हुआ तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। तुम मुझे दोबारा कभी भी नहीं देखोगे। या तो खुद को गोली मार लूंगा या अपने तमाम निशान मिटा दूंगा। मैं वादा पूरा करूंगा। ये वही थे ना? कहाँ जा रहे हैं? मैं डिनर पर जरूर जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, फिर देखते हैं रोशन साहबा कितनी मुखलिस है। अब मैं खुद देखना चाहता हूं कि कौन सही है और कौन गलत। बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा करो, यहाँ चावल को बीच में रख दो। मेहमान भी आने वाले होंगे। हेलो। अरे मेरी जान मुजगन, तुम आई, मुझे बहुत खुशी हुई। कैसी हो तुम मेरी जान? रोशन साहबा, यकीन करें, इन्हें यहाँ लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्यों, ऐसा क्या हो गया मुजगन जो तुम नहीं आ रही थी? आज तो खुशी का दिन है हमारे लिए। खुश आमदीद सादिक साहब। वापसी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वाकई ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ताज़ा हवा है, ऑक्सीजन से भरी हुई है, और क्या चाहिए। और बच्चे तो हर वक्त बाग में ही खेलते रहते हैं। अम्मी की खातिर प्लीज।
सारी बातें नजरअंदाज करो प्लीज सुरखान, आ जाओ। खुश आमदीद आंटी। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आइए तशरीफ रखिए। हाँ बिल्कुल। सादिक साहब, आप यहाँ बैठ जाएं तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, हम वहाँ बैठ जाते हैं। हेलो रोशन आंटी। हाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है हैंडसम? ठीक हूँ। आपा, ये आपके घर के लिए। मुबारक हो आपको। दरिया, तुम एफए को वहाँ ले जाओ, सारे बच्चे वहीं पे बैठेंगे। ठीक है, मैं बस आती हूँ। आ जाओ बेटा। उरूज, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ। आ जाओ बेटा। चलो अभी उठा लें, चले, काफी ज्यादा हो गई। मैं ये मेज पर रख रहा हूँ और जिसका जितना दिल चाहे वो ये ले सकता है। हमारे पास और भी है। चलो देख। चलिए जी, खाना शुरू खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बिल्कुल, अच्छी खुशबू। चलें चलें, जल्दी निकालें। चलो बच्चों, खाना खा लो। तुर्कान ने बनाया है सब कुछ, पसंद आएगा आपको। अम्मी क्या किसी और को भी बुलाया है? रोटी किधर है? बच्चों के पास रोटी नहीं होने दो। ये ले आंटी। ये लो पकड़ो। खुश आमदीद बेटा। आ जाओ। कारताल भी हम सब लोगों के साथ मिलके खाना खाए, ये मैं चाहती थी। इसने हम सब खानदान वालों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम इसके बहुत मकरूज हैं, इसीलिए। ठीक कहा ना उमर मैंने? खैर, तुम बैठो ना यहाँ पर। आपको देख के अच्छा लगा उजैर साहब। शुक्रिया।
दरिया, मुझे अपने हाथ धोने हैं। बहाना तो बहुत अच्छा है। क्या तुम ठीक हो? कल रात जो हुआ उसके बाद तुम्हें देखकर थोड़ी घबरा सी गई थी मैं। मैंने भी ऐसा तस्वीर नहीं किया था। शायद ये किसी और तरह होना चाहिए था। तो फिर तुमने क्या तस्वीर किया था? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं दरिया। बाथरूम कहाँ है ये बताओ। तो क्या मैं तुम्हें बताऊं? मैं अब भी सोच रही हूं कल रात के बारे में। मैं भी वो लम्हा नहीं भूल सकता, लेकिन अगर आज रात तुम बाहर आ सको तो आ जाना। मैं इंतजार करूंगा। मैं ऐफे को सुलाकर आ जाऊंगी। वो बाथरूम उस तरफ है। बड़ी बातें मत करो दरिया। तुम भी एक माँ हो, तुम्हारा भी एक बेटा है। तुम नहीं जानती कि आगे जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर आप एक अच्छी माँ होती तो आपका बेटा नशे से अपनी बेबसी को नहीं भर रहा होता। तो हम पर इल्जाम मत लगाएं। एक दिन मैं तुम्हारे ही अल्फाज तुम्हारे सामने दोहराऊंगी दरिया। जरा दिखाओ ये तुम्हारे हाथ में क्या है ऐफे? ये तो मेरी बालियां हैं बेटा। मैं सुबह से इन्हें ढूंढ रही थी। ये तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? मेरे पास थी। तुम भी ना ऐफे। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए। दिल से खुशी हुई मुझे। आपको मालूम है कि हम सब बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं। बहुत मुश्किल था हम सब के लिए कि हमने अपना घर खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। नुज़रत साहिबा, सादिक साहब, आपने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। हमारी तकलीफ के लम्हात में आपने हमारा साथ दिया, हमारा सहारा बने, हमारे रोने के लिए कांधा बने और कभी पहाड़ बन के हमारे साथ खड़े हो गए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्तगफिरुल्लाह। उज़ैर जेल से बाहर आ गए। शुक्र है खुदा का। आखिर ये बेगुनाह थे, इसीलिए इंसाफ किया अल्लाह ने। और आज जब हम सब इस नए घर में इकट्ठे होकर खुशियों का दिन मना रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मुझे आज जायदाद की भी कोई परवाह नहीं। इसीलिए क्योंकि मेरा खानदान मेरे साथ है। आज मेरे मरने के बाद भी मुझ पर कोई बोझ नहीं होगा। आज तक जो भी नामुकम्मल था वो मुकम्मल हो गया मेरी जिंदगी में। मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ हो गया है। आखिर मेरी खुद से जंग खत्म हुई।